इस प्रकार से बड़े धूमधाम से आनंद से विवाह संपन्न हुआ। अब चारों भाइयों को कोहबर में प्रवेश मिला। कोहबर में जाकर के कई विधियां कराती हैं, सबका वर्णन इतने कम समय में संभव नहीं, क्योंकि आज कन्हैया जी की बधाई तक पहुंचना है। बधाई क्या, यदि प्रभु चाहें तो आगे कुछ बाल लीला भी हो जाए। अस्तु, कोहबर की दो विधि वर्णन करके आगे बढ़ चलेंगे। पहले तो खीर खिलाती हैं। तरीका है, इसको गोस्वामी जी ने लिखा है, लहकौर गौर सिखावरा में। लहकौर माने लघु कौर, अपभ्रंश है लहकौर। दुल्हा कौर उठावे तो दुल्हन के मुख में दे, और दुल्हन कौर उठावे तो दुल्हा के मुख में दे। दुल्हा ने कौर उठाया, दुल्हन ने तो आसानी से ले लिया, लेकिन दुल्हन ने कौर उठाया और ज्यों दुल्हा जी के मुख के पास ले गई और दुल्हा जी ने मुंह खोले, तब तक सखियों ने हाथ खींच लिया सिया जी का। दुल्हा जी मुंह बाए रह गए, मुंह खोले रह गए। कहा कि ठहरिए, इतनी उतावली क्यों। अब दोबारा कहते हैं कि अब स्थिरता से धीरे से लीजिए मुख में। अब राम जी फिर ठिठक गए, फिर वही चालबाजी करेंगी। अब मुंह नहीं खोल रहे हैं। सखियां कहती हैं, खीर खाऊ न लजाऊ सुनु चारू भैया, खीर ही में होत लालन बड़े बड़े गुनवा, खीर रघुकुल की काम धेनु गैया, और गुण जानती आपकी कौशल्या मैया। इशारा समझ के मुस्कुरा रहे हैं। एक ने कहा, अति उदार कर तो चिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा करती पति कर नहीं कुछ कामा। तो लक्ष्मण जी बोले कि को नहीं जन्मत मात पिता बिन बंधी वेद की रीति नीति, और तुम्हारे तो पृथ्वी से उपजे समरी नहीं रीति। सखियां बोले कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को, या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखऊ जुगल परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। इस प्रकार से जुगल पक्ष का हास परिहास विनोद चल रहा है। एक बोली, अरे सखी ये तूने क्या सुना दिया। बोले क्यों। कहा कि अब तो डर के मारे नहीं खाएंगे खीर। बोले क्यों। कहा कि अब तो सोचेंगे कि 3 मैया ने खीर खाए तो हम 4 भैया उनके पेट में प्रकट हो गए। हम 4 भैया खीर खाएं तो पता नहीं हमारे पेट में कितने प्रकट हो जाए। तो कहा कि ये कोई स्त्री है, थोड़े तो पुरुष है। कहा कि कल तुमने कथा में नहीं सुना कि एक राजा अयोध्या के करी गए कमाल, पर वृंदावन अयोध्या में मर्दों को भी ये सब खतरा होता रहता है। श्री इस प्रकार से आनंद मंगल हो रहा है। एक विधि और कह के आगे बढ़ चलेंगे। सखियों ने कहा कि हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, कौड़ी खेलिए। राम जी बोले कौड़ी खेलना अच्छा नहीं है। ताकि हम अच्छा बुरा का फैसला नहीं मांग रही हैं, तो रस्म है। भोला बाबा भी ससुराल गए तो कोहबर में कौड़ी खिलवाई गई। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में लिखा, और श्री राम जी ने भी कौड़ी खेली। इसका वर्णन श्री सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णन किया है। हाँ, राम जी बोले कि जब रस्म अदा करनी है तो कर लें। कहा कि बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो। पीछे का झगड़ा झमेला अच्छा नहीं है। अभी तय कर लीजिएगा कि जीतिएगा तो क्या लीजिएगा और हारिएगा तो क्या दीजिएगा। राम जी बोले कि शौक से तो खेलना है नहीं, तो रस्म अदायगी है, हम क्या तय करें, आप ही लोग जो तय कर दीजिए हम मान लेंगे।
सखियां खुश हो गई, तो हमारे हाथ में बाजी आ गई। हम तो ऐसी बाजी लगावेंगी कि जीत जाए तो भी लाभ और हार जाए तो भी। कहीं बाजी होती है, बोले और जगह होती हो चाहे नहीं होती हो, इनके दरबार में ऐसी बाजी होती है, हारो जीतो तो लाभ, हारो तो लाभ। अच्छा तो क्या लाभ चाहती है? बोले कि ये जुगल जोड़ी आंखों के सामने रहे, आंखों से ओझल न हो, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऐसी बाजी लगावेंगे। बोले कि अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिले में रहु बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो। मिथिले में रहु बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो। अगर आप हार जाए तो हमारे चेला बनकर ये मिथिला में रहना पड़ेगा, तो दर्शन होता रहेगा ना। हाँ, रघुनंदन बोले कहीं आप लोग हार गई तो? सखियां बोले तो भी सुनिए, जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी। दासी बनाए संग हो, प्यारे रघुवर संभल कौड़ी खेलो। आप हारे तो यहाँ रहे, हम हारे तो हम सिया दीदी के साथ आपकी दासी बनकर अयोध्या चलेंगी। मतलब यहाँ रह के दर्शन दीजिए, चाहे वहाँ ले चलिए, आंखों से ओझल न हो। इसी तरह की बाजी मीरा दीदी ने इस कलयुग में भी गिरधर से खेली। चौपड़ खेलूं पीव सो, बाजी लावो जीव, जो हारी तो पीव की और जो जीतूं तो पीव। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। इसी तरह की बाजी लंका के दो भाइयों ने खेली, एक जीत गया एक हार गया, दोनों को लाभ हुआ। क्या? बोले हारे पे मुक्ति दई रावण को, और जीते पे दई लंक। ये तो अंधाधुंध दरबार है, इसलिए तुलसी भजहु निशंक। आ जाओ इनके दरबार में और भजो। ये मत सोचो कि जीतेंगे कि हारेंगे, यहाँ तो जीतो तो भी लाभ, हारो तो भी लाभ। बलिहारी इस प्रकार से। इसके बाद हुई जेवनार। व्यंजन परोस सकल दुल्हा जी के आगे धरे, आग्रह होत चारों दुल्हा कौर अब उठावेंगे। दुल्हा जी भी अड़ गए, अब तो बारी है हमारी आई, हमें बहुत छके अब तो आपको छकावेंगे। द्वार की छकाई नेग हमसे चुकाई आप, तो कौर की उठाई नेग हम भी अब चुकावेंगे। हम भी कौर तब उठावेंगे जब हमारा नेग मिले। सखियों ने नेग दिया, उसके बाद अब तो कौर उठाइए। बोले अभी नेग हमारा भरपूर नहीं, अभी और चाहिए। दुल्हा मचलते हैं, ये तो आनंद की बात है। सखियों ने कहा कि बोलिए श्री जुगल सरकार की। एक ने कहा कि सखी ऐसे नहीं उठाएंगे, कोई चुभने वाली बात बोलो तब उठाएंगे। सामर्थ्य होते हुए भी धनुष नहीं उठा रहे थे। आज जब पिता श्री जनक जी ने कह दिया, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तब आया बाबू लक्ष्मण सिंह को जोश, और कहा कि भैया भैया आप केवल आज्ञा दे दें, ये पुराना सड़ियल धनुष क्या है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड उठा ले सकता हूं। सखियों ने इस बात को नोट कर रखा है और आज मौके पर कह रही हैं। अयोध्यावासी बात बनाना बहुत जानते हैं, कैसे करनी कुछ हो चाहे न हो, बात बनाना बहुत जानते हैं। कैसे? कहा कि
धरी रसोई सकल परस के बैठे चारों भाई, ग्रास उठावत बने नहीं बस रहे मंद मुस्काई। केवल कथनी में तो कंदुक इवले में ब्रह्मांड उठाई, और करनी में अब उठत नहीं रसगुल्ला सरिस मिठाई। एक रसगुल्ला तो उठ नहीं रहा है, ब्रह्मांड उठा लेंगे, ब्रह्मांड उठा लेंगे दावा करते थे बात बनाने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जल्दी उठा के दिखाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। तो ज्यों एक रसगुल्ला उठा के मुंह में दिया तो बोली कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के। लक्ष्मण जी ने कहा कि किसी तरह से चैन नहीं लेने देती हैं, नहीं उठा रहे थे तो कहती थी कि उठता नहीं है, और उठा के मुंह में दिया तो कहती है कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के। तुमने मार दिया होगा, चोट इतनी नहीं लगी। कहा कि छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। आहा, व्यंजनों का महल खड़ा कर दिया है। मिठाई के महल में बैठे चारों दूल्हा, मिठाई के महल में बैठे चारों दूल्हा, सुगंधी से जिया ललचाए जी, सुगंधी से जिया ललचाए जी। मिठाइयों का महल चुन दिया है। कैसे? बोले बर्फी की सखी ईंट जोड़ाई, बर्फी की सखी ईंट जोड़ाई, और रबड़ी को गारा लगाए जी, रबड़ी को गारा लगाए जी। इमरती जिलेबी के जंगला लगाए, जामुन के खंभा लगाए जी, जामुन के खंभा लगाए जी। पापड़ की सखी पापड़ को सखी छज्जाल छवाए, पापड़ को सखी छवाए, मालपुआ के गलीचा बिछाए जी, दही और चीनी की सफेदी कराई, दही और चीनी की सफेदी कराई, और लड्डू के झाड़ लटकाए जी, लड्डू के झाड़ लटकाए जी। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। दुल्हा जी ने कौर उठाए, सब बराती लोग भी बड़े प्रेम से जेवत दे मधुर धुन गारी, जेवत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी, नाम पुरुष और नारी, समय सुहावन गार विराजा, समय सुहावन गार विराजा, सतराऊ सुन सहित समाजा, बोलिए श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। गारी गाने का समय नहीं है, दो चार चुटकुले प्रस्तुत किए जा चुके। इसके बाद अगले दिन दशरथ जी ने विदा मांगी, अब आज्ञा दीजिए। 1.5 महीना से ऊपर हो गया यहाँ आए हुए। श्री जनक जी बोले कि अभी तक तो आप एक राहगीर अतिथि के रूप में रहे, समधी तो आज रात में बने हैं ना, तो अब समधी की हैसियत से कम 10 दिन तो सेवा का मौका दीजिए। ठीक, 10 दिन रह गए। बोले कि अब तो आपकी बात रख दी, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले सुदी पंचमी को विवाह हुआ था, 10 दिन बीत गए, पूर्णमासी अगहन की निकल गई, पूस में आपके यहाँ विदाई होती है क्या? बोले कि अरे यार तो बड़ा फंस गए।
पूस में तो फंस गए, पूस भर तो विदाई होगी नहीं। कहा कि अब तो दिन अच्छे बनेंगे तब जब सूर्य उत्तरायण होंगे मकर संक्रांति के पश्चात। मकर संक्रांति भी बीत गई। बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले कि अब बसंत के कितने दिन रह गए हैं। हर साल अयोध्या का बसंत पंचमी खेलते हैं। एक बार खेलत बसंत राजा धीराज, अपने समझाने का बसंत खेल लीजिए। अच्छा साहब चलिए, आपका मन है तो बसंत भी खेल लिए। अब इसके बाद बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले होली के कितने दिन रह गए हैं। अब होली भी खेल लिए। बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले होली के बाद फिर चैत में भी विदाई नहीं होती है। और हमने सुना है चैत में हमारे मेहमान की, हमारे जमाई राजा की बरसगांठ पड़ती है। तो हर साल इनके अयोध्या में बरसगांठ मनती होगी। एक बार ससुराल वालों को भी मौका दे दीजिए अपने पहुना की बरसगांठ मनाने के लिए। अच्छा सा मना लीजिए। अब बैसाख में अब तो आज्ञा दीजिए। बोले बैसाख में हमारी लली की बरसगांठ आ रही है। अब पता नहीं कब आवेंगी, सावन में सनुने पे आवेंगी कि कौन महीना में आवेंगी। तो हमको तो यही एक बार अब मौका है ना कि लली की बरसगांठ मना लीजिए। और लली की बरसगांठ भी मन गई। अब तो आज्ञा दीजिए। समझ गए कि जनक जी आज्ञा देने वाले हैं नहीं। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। तब श्री गुरु जी ने कहा कि भैया अब तो राम किन्न चाहे सोई होई। अब राम जी से कहो। राम जी ने कहा कि अब हम अपने हाथ में हैं थोड़े, अब तो हम सिया के हाथ में हार गए। अब सिया से पूछेंगे तब न। अब सिया जी से पूछा राम जी ने अकेले में, हे सिया जी यहाँ तो बहुत आनंद हो रहा है, हमारी मैया रो रही होगी, अयोध्या में उदासी हो रही होगी, कई महीने हो गए हम लोगों को यहाँ आए हुए। श्री किशोरी जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। लेकिन जैसे आपको भी अयोध्या की चिंता हो रही कि हमारे विरह में रो रहे होंगे, ऐसे ही जब हम चारों बहनों को लेकर चल दोगे प्रभु तो मिथिला का निवासी एक भी जीवित रहेगा। हाँ, यह भी आप सच कहती हैं। कहा कि तो क्या करना चाहिए। कहा मिथिलावासी सलाह कर रहे हैं। जैसे अभी कई दिन से सलाह हो रही थी कि कथा 10 दिन हो कि 11 दिन हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल फैसला हो गया। हाँ, 10 दिन तक तो पूरी कथा होगी और 11वें दिन दोपहर तक, 11वें दिन 11 बजे तक कथा होगी। ऐसे नहीं सरकार, जय जय। 11वें दिन 11 बजे तक की दोपहर में ही कथा को विश्राम और संध्या समय हवन और भंडारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही मिथिलावासी सब मिलजुल के विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए जिससे वियोग का अनुभव किसी को न हो। बोले या तो पाहुन बसही जनकपुर परिकर सकल बुला के, या तो अयोध्या वासियों को सबको बुला लीजिए, यही हम मिथिला में जगह दे देंगे बिना कीमत के। कहा कि ऐसा लोक में होता नहीं है। तो कहा कि तो सारे मिथिलावासी अयोध्या चलेंगे, वहां आपको जगह देनी पड़ेगी। कहा कि ऐसा भी लोक में नहीं होता है। तो कहा कि तो आखिर कोई तो उपाय स्वीकार करिए। रघुनंदन ने कहा कि श्री किशोरी जी आप ही कोई समीचीन हल बताइए। सिया जी ने इतना बढ़िया हाल बताया। बोले कि अब तो आपको अपना ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ेगा। कैसे। बोले कि अथवा एक रूप से मिथिला और एक रूप से कोसल, जुगल धाम में बिल सहु प्यारे नित प्रति नव नव मंगल। जैसे ब्रजवासी दावा करते हैं, वृंदावनवासी गोकुलवासी ठाकुर कहते हैं कि भूतल भार उतारी हो धरी हो रूप अनेक, लेकिन ब्रज तज अनत न जाई हो ये मेरी टेक। कृष्णोन्यो यदु संभूत यस्तु गोपेन्द्र नंदन वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसी तरह से नाथ एक रूप से सदा मिथिला के कोहबर में आप हार भी चुके हैं, यहाँ गिरफ्तार रहिए, लाड़ लड़ाते रहेंगे मिथिलावासी, और एक रूप से मुझे विदा करा के अयोध्या भी चलिए।
ये ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ेगा। असरसमय प्रस्ताव प्रिया को प्रियतम मन अति भायो, धन्य धन्य कह कियो समर्थन ही से ही लगायो। अजहू नित बिल सत को बरमह नित्य किशोर किशोरी, उदय अस्त से रहित नित्य सत्य सनातन जोड़ी। श्री जुगल जोड़ी सरकार की, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। होड़ लगी सखियों में। एक दल बोला कि राम जी धन्य हो गए सिया जैसी दुल्हन पाके, तो दूसरा दल बोला कि सिया जी भी धन्य हो गई राम जी जैसा समर्थ वर पा करके। तीसरा दल बोला कि दोनों की बात ठीक है, लेकिन एक तीसरी बात मैं बताऊं। क्या? बोले राम जी को पाकर सिया जी केवल धन्य हुई, और सिया जी को पाकर के राम जी केवल धन्य हुए, और हम मिथिला निवासी धन्य धन्यतर धन्यतम हो गए। कैसे? बोले राम जी ने केवल सिया जी को पाया, और सिया जी ने केवल राम जी को पाया, और हमने सिया जी और राम जी जुगल को ही पाया, जुगल को पाया। तो हम लोग डबल लाभ में हैं, और एक ही जुगल नहीं, 4 जुगल। बोलो चारों जुगल जोड़ी सरकार की। अब एक रूप से अभी भी मिथिला में विराजमान है प्रभु कोवर में, मिथिलावासी लाड़ लड़ा रहे हैं, और एक रूप से विदा करा करके अयोध्या को चले। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। उसमें नहीं, इसके प्रकाशन के बाद की रचना। एक ही पिताजी के भैले 4 लाला, दूगो भैले गोर दूगो काला हो, सकल जग से दूगो भैले गोर दूगो काला हो, सकल जग से पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। अवध में, जब तक अवध में रहते हैं तब तक अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला, अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में शिरोमणि गिने जाते हैं। से मिथिला में सतिये, सतिये मन मुफ्त में, मिथिला में सतिये बिकाला हो, सकल जग से निराला। मिथिला में सतिये बिकाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला, और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। और जगह वालों के लिए, ब्रह्मा के लिए भी इनका दर्शन ध्यान में पाना दुर्लभ रहता है, लेकिन बारे मिथिला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला, और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। यहाँ गली गली में छितराला हो, सकल जग से निराला। यहाँ गली गली में बिखरे फिरते हैं, छितराला मने बिखरे फिरते हैं। और भुजबल प्रताप में ये दुनिया से आला, यहाँ कदम कदम सकुची लजाला हो, सकल जग
परल फुलवारी में सिया जी से पाला, परल फुलवारी में सिया जी से पाला, रघुबर के निकलल दिवाला हो, बाहुन अयोध्या वाला हो, अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला, अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला, वह बन के चकोर बिथक जाला, सकल जग से बाहुन अयोध्या, बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, लेकिन भीतर के गुरु घंटाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, बाला मैंने कन्याएं अयोध्या की। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजमहल की कन्याएं, राजाओं की बेटियां, एक दो नहीं 50 के उदाहरण मिलेंगे। सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला किसी राजकुमार को नहीं दी जाती है, तो कहा कि संतन के सेतिये बटाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो, सकल जग यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो, सकल जग से निराला, और अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला, नाम ही है श्रृंगी ऋषि, जिनको एक सिंह भी है। अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला, और भरत राम लखन भरत ऐसन साला हो, सकल जग से निराला, राम लखन भरत ऐसन साला हो, सकल जग से निराला, और पाहुन के पुरखा दिलीप जी, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, और गैया चरावे जैसे ग्वाला हो, गैया चरावे जैसे ग्वाला हो, सकल जग से निराला, और रण क्षेत्र में माई करे युद्ध, माँ युद्ध करती है, माई करे युद्ध तब तक बाप सुस्ताला, बाप सुस्ताला। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी के बदले में माता कैकेयी ने युद्ध करके असुरों की धज्जी धज्जी उड़ा करके और अपने प्राणनाथ की रक्षा की। वही उसी समय के तो दो ही वरदान भूप संताती, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, और आंचर में बेटा लुकाला हो, सारे जग से निराला,
आंचल में बेटा लुकाला हो सारे जग से निराला। एक मूलक, कोई नारी कवच भी कहते हैं। परशुराम बाबा के आतंक से उस राजकुमार को बचाने के लिए माताओं ने अपने अंचल में छिपा लिया था। अच्छा, महाराज सगर इसी वंश के हैं ना? कितने बेटे थे उनके? 60,000। वाह, क्या गौरवशाली वंश है। मिथिलानियां कह रही हैं कि एक बेर हजारन वो बेटा होई जाला, एक बेर हजारन वो बेटा होई जाला। कहती है कि बाप रे बाप, तू पेट रहे अथवा धर्मशाला, पेट रहे अथवा धर्मशाला हो सारे जग से निराला। पावन अयोध्या सारे जग से निराला, पावन अयोध्या वाला हो सारे जग से निराला। महाराज मानधाता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। युनाश्व जी के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी राजा महाराज मानधाता। उनका जन्म मां के पेट से नहीं हुआ है, बाबूजी के पेट से हुआ। घटना ऐसी है कि महाराज युनाश्व को कोई संतान नहीं थी। कहा कि यज्ञ करवाइए तो संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करवाया गया। नियम था कि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात उसमें जो प्रधान कलश है उसके जल में मंत्र के प्रभाव से ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि जो उस जल को पीवे उसी को गर्भ रहे। यज्ञ संपन्न हो चुका था। सोचा गया था कि अगले दिन महारानी जी को जल पिलाया जाएगा। रात को महाराज को ही प्यास लग गई। महाराज को ही प्यास लग गई। अब सोचने लग गए कि भाई प्यास तो जरूर लगी है, अरे राजा हूं, इसका मतलब कि अपने हाथ से एक गिलास जल भी ढार के नहीं पी सकता हूं। स्वावलंबी हो गए और कोई जल दिखाई नहीं पड़ा, वही कलश का जल ढार के पी। सवेरे ऋषियों ने कहा कि लाओ कलश, बुलाओ महारानी जी को। देखा तो कलश में जल गायब। इसका जल क्या हुआ? बड़ी विनम्रता से बोले, सरकार मुझे रात में प्यास लग गई थी। अरे राम राम राम, गजब हो गया। प्यास लग गई थी तो नौकर चाकर से नहीं मांगा। बोले कि सोचा कि रात को सब सो रहे हैं, थके मांदे, हमने पी लिया तो वही जल पी लिए। बोले वही जल मिला आपको पीने के लिए? बोले हाँ वही पी गए। बोले कि अब तो तब बोले कि मैं तो मर्द हूं। कहा कि अब मुंह सैठो चाहे दाढ़ी ऐठो, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। बढ़ने लगा पेट। अब सोचा गया कि अब समय पूरा हो गया, अब बालक का जन्म कैसे हो? तो वर्णन आया है। शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ की बहुत पुरानी है। वशिष्ठ बाबा ने पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला और फिर ठीक कर दिया। तो अब प्रश्न हुआ कि ठीक है जन्म तो हो गया, लेकिन बाबूजी की छाती में दूध कैसे आए? बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? अब दूध कहां से आवे? तब तक प्रश्न उठाया गया, कम धास्यति कुमारोयम। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, गढ़ के नहीं कर, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कम धास्यति कुमारोयम। इस बालक को पोषण की जिम्मेवारी, धाय की, दूध पिलाने की किस पर होगी? तो इंद्र ने कहा मामधाता, इसे पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और इतिंद्रो देशिनी मदात, अपनी अमृतमयी उंगली उनके मुंह में डाल दी और कहा बेटा इसी को पी ले, दूध से ज्यादा ताकत तुमको मिलेगी। तो इंद्र ने जो मामधाता कहा, इसलिए उस बालक का नाम ही पड़ गया महाराज मामधाता। तो सखियां कहती हैं कि मर्दों के बेटा होके अवध में सुनाला, बेटा होके अवध में सुनाला, और पिए खातिर अंगूरी
सियाला हो सकल जग से खीर खाती अमृत सियाला हो सकल जग से निराला। खीर खाके, ये तो एकदम ताजी घटना है। खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। हे भगवान कैसन कैसन गड़बड़ घोटा कैसन कैसन गड़बड़ घोटाला सारी जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला पावन अयोध्या वाला सारी जग से निराला। गजब गजब नगरी अवध के कमाला। गजब गजब नगरी अवध के कमाला। सुन सुन नारायण निहाला सकल जग से निराला। सुन सुन नारायण निहाला सकल जग से निराला। पावन अयोध्या वाला पावन अयोध्या वाला सकल जग से निराला। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। धाम धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों बहना की जय, चारों पहुना की जय। चारों बहना की जय, चारों पहुना की जय। सब बराती घराती की जय जय 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 जय। कीर्तन में चुप नहीं रहना चाहिए, सबको बोलना चाहिए ना। हाँ, आप लोग भी चुप मत रहिएगा। चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय। चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय। बोलो हनुमत कृपालु की जय। बोलो हनुमत कृपालु की जय जय जय। बोलो हनुमत कृपालु की जय। हनुमत कृपालु की जय जय जय। कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय। कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय। बोलो हरे हरे बरातिन की जय। बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय। बोलो लाल लाल भांजे की जय जय जय। बोलो लाल लाल भांजे की जय जय जय। बाबा तुलसी गोसाई की जय जय। बाबा तुलसी गोसाई की जय जय जय। जय जय राम सिया राम सिया राम। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। माथे मणि मौरिया अलग घुंघराली काली। माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली काली। अखिया में काजल काली, उठवा पर पान के लाली। अखिया में काजल काली, फुलवा पर पानी मिलाली। सोए भाल पर लाल लाल
रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के हीरा के हार मोर लर मोती हीरा के हार मोर लर चपकन चारु पीताम्बर धोती सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के सोहे चरण में महावर करे कंगन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के धन्य धन्य मिथिला के सुप्रीत महान है लाला के सुमित महान है सिया की कृपा से पौली ऐसन मेहमान है सिया की कृपा से बोले ऐसन मेहमान है ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के 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 सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मांडवी वल्लभ लाल की श्री उर्मिला वल्लभ लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री सुकृति वल्लभ लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की श्री कमला वल्लभ लाल की श्री गिरिजा वल्लभ लाल की श्री हनुमंत लाल की श्री सद्गुरु कृपाल की श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की